गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की छतरियां। ठीक है, छतरियों की ये फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास में यानी कि 2 क्लासों में हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। इसके बाहर आपको कहीं पर भी छतरियां वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी छतरियां हैं, जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जामों में जिनके आने की संभावना है, उन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल इसको जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 84 खंभों की छतरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 84 खंभों की छतरी। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसका निर्माण, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण बूंदी के शासक, इसका निर्माण बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध ने अपने धाय भाई यानी कि इनकी दासी का पुत्र था जिसको ये भाई समझते थे, धाय भाई देवा की स्मृति में करवाया। ठीक है, देवा की स्मृति में करवाया। और कई किताबों में हमें यह देखने को मिलता है कि इस जो 84 खंभों की छतरी है इसका निर्माण राव अनिरुद्ध जो है इन्होंने अपनी धाय मां जेसी की स्मृति में करवाया। ठीक है, तो यहां पर मैं दोनों को मेंशन कर देता हूं, धाय माता जेसी की स्मृति में करवाया। ठीक है, आप लोगों को दोनों याद रखना है। वैसे मेन जो इसने निर्माण करवाया है वो अपने धाय भाई देवा की स्मृति में इस छतरी का 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। लेकिन कुछ किताबों में आपको यह भी देखने को मिलता है कि धाय माता जेसी की स्मृति में इन्होंने राव अनिरुद्ध ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और 84 खंभों की छतरी के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? तो और हमें ध्यान में रखना है कि इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है। शिवलिंग स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो 84 खंभों की छतरी है इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। और इसमें क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक बात इसमें और आप लोग ध्यान में रख लेना कि ये जो 84 खंभे हैं ये 84 लाख योनियों की याद दिलाते हैं। ठीक है, और ये 84 लाख योनियां जो हैं ये मनुष्य को आस्तिक बनने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो ये बात और यहां पर लिख लेते हैं कि 84 खंभे 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं जो मनुष्य को आस्तिक बनने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई 84 खंभों की छतरियों से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 80 खंभों की छतरी। तो नेक्स्ट हमारी आ गई 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी 80 खंभों की छतरी कहां स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 80 खंभों की छतरी जो है ये अलवर में स्थित है। 80 खंभों की जो छतरी है इसका एक उपनाम भी हमें देखने को मिलता है। 80 खंभों की छतरी का जो उपनाम है वो है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। ठीक है, इस छतरी के निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका जो निर्माण है वो अलवर के शासक विनय सिंह के द्वारा करवाया गया है। अलवर के शासक विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और 80 खंभों की छतरी के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो इसकी हमें शैली ध्यान में रखना है कि इसकी भाई क्या शैली है। तो इसकी जो शैली है वो टेढ़ी
मेहराब टेढ़ी रेखाओं वाली मेहराबदार शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टेढ़ी रेखाओं से युक्त मेहराबदार शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और 84 खंभों की छतरी के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो ये 80 खंभों की जो छतरी है, ये छतरी 2 मंजिला है। पहली मंजिल संगमरमर की बनी हुई है और जो सेकंड मंजिल है वो लाल पत्थरों की बनी हुई है। ठीक है, यह है 2 मंजिला, यह 2 मंजिला छतरी है। ठीक है, पहली मंजिल जो है ये संगमरमर की बनी है और जो दूसरी मंजिल लाल पत्थर की बनी है। ठीक है, दूसरी मंजिल लाल पत्थर की बनी हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 66 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी में स्थित है और हाडा शासकों से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 66 खंभों की छतरी। इसको नोट डाउन कर लेना भाई ढंग से। तो नेक्स्ट है हमारे 66 खंभों की छतरी। 66 खंभों की छतरी कहां स्थित है, तो 66 खंभों की जो छतरी है ये बूंदी में स्थित है। और एक बात इसमें और ध्यान रख लेना, हाडा शासकों से संबंधित है। ठीक है, जो बूंदी के शासक थे वो हाडा शासक कहलाते थे। ठीक है, तो हाडा शासकों से ये संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 32 खंभों की छतरियां। अब 32 खंभों की छतरियां जो है राजस्थान में 4 छतरियां हैं, उन चारों छतरियों के बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 32 खंभों की छतरियां। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों की छतरियां कुल कितनी है, तो कुल 4 हैं। 32 खंभों की छतरियां कितनी है, 4 है। ठीक है, इन चारों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 32 खंभों की छतरी नंबर 1, 32 खंभों की छतरी नंबर 1 जो है ये कहां स्थित है, तो 32 खंभों की छतरी नंबर 1 जो है ये स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, किसकी है, यानी कि किससे संबंधित है, तो यह है रणथंभौर के शासक थे जेत्र सिंह से संबंधित है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण करवाया है हमीरदेव चौहान ने। ठीक है, 32 खंभों की छतरी नंबर 1 इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है, हमीरदेव चौहान है। ठीक है, इसका उपनाम भी आप ध्यान में रख लेना, इसको कहा जाता है न्याय की छतरी, न्याय की छतरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो हमीरदेव चौहान ने, ये जेत्र सिंह इनके पिता थे हमीरदेव चौहान के, तो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन की याद में इन 32 खंभों वाली छतरी का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमीर ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है, अब इनके पिता ने 32 वर्ष शासन किया था, इसीलिए इन्होंने 32 खंभों वाली छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 खंभों की छतरी नंबर 2। 32 खंभों की छतरी नंबर 2, छतरी नंबर अगर देखो 2 की अगर बात की जाए तो छतरी नंबर 2 कहां स्थित है। ठीक है,
कहां स्थित है ये? तो ये स्थित है मांडल में, ठीक है, मांडल में। और मांडल कहां पड़ता है? मांडल पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। ये छतरी किसकी है? तो 32 खंभों की जो दूसरी छतरी है वो छतरी संबंधित है महाराणा सांगा से, ठीक है। मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक राणा सांगा, राणा सांगा की छतरी है, ठीक है। और एक दो बात यार यहां पर ध्यान में रख लेना। राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1528 को कालपी, और कालपी पड़ता है एमपी में, कालपी एमपी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। इनके सरदारों ने इनको, जैसे राणा सांगा जो है वो खानवा का युद्ध हार गए थे बाबर से, ठीक है, वापस से बाबर से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन जो मेवाड़ के राजपूत सरदार हैं वो युद्ध करते करते थक गए थे, इसलिए महाराणा सांगा को उन्होंने जहर दे दिया, और उसी जहर से कालपी एमपी के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यहां पर और आप ध्यान रख लेना, राणा सांगा का चबूतरा, राणा सांगा का चबूतरा, तो राणा सांगा का जो चबूतरा है वो है बसवा दौसा में। कहां पर है राणा सांगा का चबूतरा? बसवा में। और बसवा कहां पड़ता है? दौसा में, ठीक है। इनकी छतरी कहां है राणा सांगा की? तो राणा सांगा की छतरी है मांडल भीलवाड़ा में, और राणा सांगा का जो चबूतरा या समाधि है वो कहां स्थित है? तो वो स्थित है बसवा में, और बसवा पड़ता है दौसा में। कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग जगह है। छतरी तो मांडल भीलवाड़ा में है, ठीक है, और राणा सांगा का चबूतरा या समाधि कहां है? तो बसवा दौसा में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 32 खंभों की छतरी नंबर 3, छतरी नंबर 3, 32 खंभों की छतरी नंबर 3 कहां स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी नंबर 3 जो स्थित है वो है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पड़ता है? मांडलगढ़ भी पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। किसकी है? तो ये है जगन्नाथ कछवाहा की, जगन्नाथ कछवाहा, कछवाहा की ये जो है 32 खंभों की छतरी नंबर 3 है। मतलब 4 छतरियां हैं, इसमें प्रॉपर नंबर नहीं दिए हुए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें नंबरिंग कर दी है कि भाई 32 खंभों की एक छतरी नहीं है, 4 छतरियां हैं, ठीक है। तो किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। नेक्स्ट इसमें क्या बात ध्यान रखनी की भाई ये जगन्नाथ कछवाहा कौन है? तो ये है आमेर के शासक, आमेर के शासक भगवंत दास, भगवंत दास के भाई थे, ठीक है। देखो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा था ये अकबर ने, उसी अंतिम अभियान को लेकर जगन्नाथ कछवाहा गए थे। 1584 में इनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर इनकी 32 खंभों की छतरी बना दी गई। अब एक बात इसमें आप और ध्यान रख लेना, शैली कि ये जो छतरी है कौन सी शैली में बनी है? तो ये छतरी राजपूत शैली प्लस मुगल शैली दोनों में बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 32 खंभों की छतरी नंबर 4, ठीक है। 32 खंभों की छतरी नंबर 4 कहां स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर या मारवाड़, कुछ भी कह दीजिए, जोधपुर में स्थित है या मारवाड़ में स्थित है। अब ये जो 32 खंभों की छतरी नंबर 4 है, इसका उपनाम आप ध्यान रख लेना, रानी सूर्य कंवरी की छतरी, रानी सूर्य कंवरी, सूर्य कंवरी की छतरी, ठीक है। ये जो जोधपुर वाली 32 खंभों की छतरी है इसे रानी सूर्य कंवरी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 हो गई हमारी 32 खंभों की छतरियां, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सेनापति की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी। दोनों छतरियां जोधपुर यानी कि मारवाड़ में स्थित है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए ढंग से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे
सेनापति की छतरी। तो नेक्स्ट छतरी हो जाएगी सेनापति की छतरी। कहां स्थित है सेनापति की छतरी? तो सेनापति की छतरी स्थित है मारवाड़ जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी सेनापति। सेनापति की छतरी कहां स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर, और जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता था, तो मारवाड़ आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, यह है जोधपुर शासक या मारवाड़ शासक मान सिंह के सेनापति इंद्रराज, सेनापति इंद्रराज सिंघवी, इंद्रराज सिंघवी की छतरी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की छतरी। अब ये जो प्रधानमंत्री की छतरी है ना, प्रधानमंत्री की छतरी, ये कहां स्थित है? तो ये भी मारवाड़ यानी कि जोधपुर में स्थित है। और इसमें भी एक बात आप ध्यान रख लेना कि यह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के सेनापति के प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की छतरी है। ठीक है, राज सिंह कुंपावत की छतरी को ही प्रधानमंत्री की छतरी कहा जाता है। आपको मेन ये ध्यान रखना है, सेनापति की छतरी किसकी है? तो इंदिरा सिंघवी की है। ठीक है, प्रधानमंत्री की छतरी किसकी है? तो राज सिंह कुंपावत की छतरी है। और वो कौन थे? तो जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की छतरी किससे रिलेटेड है? यह है मारवाड़ के शासक, यह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की छतरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की छतरी के बाद में हम बात करेंगे 8 खंभों की छतरियां। अब 8 खंभों की भी 3 छतरियां हैं राजस्थान में, वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली छतरी है संत रैदास की, दूसरी छतरी है मिश्रा जी की, और तीसरी छतरी जो है वो है वन एंड द ओनली महाराणा प्रताप की छतरी। ठीक है, तीनों 8 खंभों की छतरियां हैं, तो तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जो करवाया जा रहा है केवल यही कर लीजिए, इसके बाहर जाने की आपको कहीं पर भी जरूरत नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो डोंट वेरी रहिए, जो करवाया जा रहा है केवल उसी को कर लीजिए। 8 खंभों की छतरियां। ठीक है, कुल कितनी है? 3 है 8 खंभों की छतरियां। तो नंबर 1, 8 खंभों की छतरी नंबर 1 कहां स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, किसकी है? तो 8 खंभों की छतरी नंबर 1 जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि संत रैदास की छतरी है, संत रैदास की छतरी है। ठीक है, और संत रैदास के बारे में एक बात और ध्यान में रख लेना कि संत रैदास जो है वो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, संत रैदास मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, अब बात करेंगे 8 खंभों की छतरी नंबर 2। 8 खंभों की छतरी नंबर 2, 8 खंभों की छतरी नंबर 2 जो है वो आपको ध्यान में रखना कहां है? तो अलवर में स्थित है। कहां स्थित है? तो अलवर में स्थित है। ठीक है, किसकी है? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मिश्रा जी की छतरी है, मिश्रा जी की छतरी है। ठीक है, नोट सो इंपोर्टेंट, इतना ध्यान नहीं रखना है इसका, क्योंकि लेकिन फिर भी 8 खंभों की है इसलिए इसको पढ़ा दिया गया है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन आने का यहां से कोई चांस नहीं है। 8 खंभों की छतरी नंबर 3 जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसकी है? तो ये महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है।
ठीक है, तो कहां स्थित है? तो ये स्थित है बारडोली। बारडोली पड़ता है चावंड में और चावंड पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, तो बारडोली, चावंड, उदयपुर में स्थित है। ये छतरी किसकी है? 8 खंभों वाली छतरी किसकी है? तो महाराणा प्रताप की छतरी है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो एक दो बातें इसमें और ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में ये जो छतरी है महाराणा प्रताप की 8 खंभों वाली जो छतरी है, ये वर्तमान में केजड़ बांध में डूब चुकी है। ठीक है, वर्तमान में केजड़ बांध में डूब चुकी है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि किसकी छतरी केजड़ बांध में डूब गई, तो आपको ध्यान रखना है केजड़ बांध में डूब चुकी है। और केजड़ बांध केजड़ झील में स्थित है। केजड़ बांध केजड़ झील में स्थित है। ठीक है, एक दो बातें और यहां पर ध्यान रख लेना। इसका निर्माण, ये जो 8 खंभों की महाराणा प्रताप वाली छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, तो आपको दो निर्माण ध्यान रखना है। पहला तो हो गया मूल रूप। मूल रूप का निर्माण जो है वो करवाया गया था भामाशाह के द्वारा। मूल रूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? भामाशाह के द्वारा, अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में। ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, तो उन्हीं के शासनकाल में इस छतरी का निर्माण किया गया था। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है वर्तमान रूप। वर्तमान रूप जो है इसको दिया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। तो ये आपको मेन बातें ध्यान में रखनी है। जो 8 खंभों की जो छतरियां हैं वो 3 है। पहली है संत रैदास की छतरी, दूसरी छतरी है मिश्रा जी की छतरी, और तीसरी जो छतरी है वो है महाराणा प्रताप की छतरी। और ज्यादातर क्वेश्चन 8 खंभों की छतरियों में से महाराणा प्रताप वाली में से ही पूछा जाता है। ठीक है, 8 खंभों की छतरी के बाद में हम बात करेंगे 6 खंभों की छतरियां, और 6 खंभों की भी राजस्थान में 2 छतरियां हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है 6 खंभों की छतरियां। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी 6 खंभों की छतरियां। 6 खंभों की छतरियां। ठीक है, कुल कितनी है? तो कुल 2 आपको ध्यान में रखनी है। नंबर फर्स्ट, 6 खंभों की छतरी नंबर 1। 6 खंभों की छतरी नंबर 1 जो है इसे गोराधाय की छतरी कहा जाता है। गोराधाय की छतरी कहा जाता है। ठीक है, गोराधाय की छतरी कहां स्थित है? गोराधाय की छतरी कहां स्थित है? तो ये स्थित है मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये छतरी किसकी है? तो ये छतरी है गोराधाय की। गोराधाय, धाय मतलब होता है दासी मां। ठीक है, अब ये जो गोराधाय हैं इनको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पन्नाधाय ने अपने पुत्र के चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, उसी तरह गोराधाय ने अपने पुत्र धूसा की बलि देकर अजीत सिंह की रक्षा की थी। ठीक है, तो इनको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कि गोराधाय को मारवाड़ की, गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। ठीक है, गोराधाय ने अपने पुत्र धूसा, इनके पुत्र का क्या नाम था? धूसा की बलि देकर अजीत सिंह की रक्षा की थी। अजीत सिंह की रक्षा की थी।
ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी थी ना, ये अजीत सिंह दूसा वाली, पन्ना गोरा धाय वाली, ये सारी कहानी में राजस्थान इतिहास वाले पोर्शन में, जहां मैंने मारवाड़ का इतिहास करवाया है, अजीत सिंह करवाया है, वहां पर आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाई थी, इसलिए मैं यहाँ पर कहानी को वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है। और दूसरा नंबर जो है 6 खंभों की छतरी, नंबर 2, 6 खंभों की छतरी नंबर 2 जो है, ये कहां स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, लाल सोट, लाल सोट पड़ता है दौसा में। ठीक है। किसकी है? तो 6 खंभों की छतरी नंबर 2 जो है, ये लाल सोट दौसा में स्थित है। किसकी है? तो ये बंजारे की छतरी है। ठीक है। या इसी को ही लाल सोट की छतरी भी कहा जाता है। लाल सोट की छतरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है, ये 16 खंभों वाली छतरी है। नागौर के शासक थे। ठीक है। मतीरे की राड़ वाले, मतीरे की राड़ हुई थी ना, अमर सिंह राठौड़ और नागौर के शासक थे, और बीकानेर के शासक करण सिंह के बीच में। मैंने आपको इतिहास में बहुत अच्छे से उसको करवाया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ की छतरी। नेक्स्ट हो जाएगा अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? तो ये स्थित है झंडा तालाब, झंडा तालाब के किनारे, और ये झंडा तालाब पड़ता है नागौर में। ठीक है। यह 16 खंभों वाली छतरी है, यह 16 खंभों की छतरी है। ठीक है। और क्या बात ध्यान में रखनी है? तो और एक बात ये ध्यान रख लेना कि अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा थे कर्ण सिंह, दोनों के बीच में एक मतीरे को लेकर लड़ाई हो गई थी, जाखमणिया गांव वाली मतीरे की राड़ हुई थी। ठीक है। और इसी में क्या है कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो शाहजहां से मिलना चाहते हैं। शाहजहां का जो दरबारी होता है सलावत खां, वो अमर सिंह राठौड़ की बेइज्जती कर देता है, तो अमर सिंह राठौड़ भरे दरबार में उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको वहां पर बताई हुई है। ठीक है। और फिर अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, और अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो कहां पर है? नागौर में बन जाती है। तो इतना सा आप ध्यान रख लेना। बाकी की जो कहानी अगर आपको देखनी है तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, उसके अंदर करण सिंह को देख लेना, महाराजा करण सिंह, उसके अंदर आपको पूरी कहानी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी के बाद में हम बात करेंगे उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी कहां स्थित है? तो यह स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। यह 12 खंभों वाली छतरी है, यह 12 खंभों वाली छतरी है। ठीक है। किसकी है ये छतरी? तो यह मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। ठीक है। अभी पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है ये महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। ठीक है। और इनके ही जीजा थे जगमाल, जगमाल के द्वारा इनको जहर दे दिया गया था, और उसी जहर से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत तेजी से आक्रमण किया करते थे। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? उड़ना राजकुमार की छतरी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 खंभों वाली छतरी। 10 खंभों की छतरी, 10 खंभों की छतरी
कहां स्थित है, इंपोर्टेंट कर लेना इसको थोड़ा, 10 खंभों वाली छतरी को कहां स्थित है, तो ये स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, जोधपुर या मारवाड़ में पड़ता है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, किसकी है ये छतरी किसकी है, तो ये छतरी जो है ये धन्ना गहलोत प्लस भिया, मियां नहीं भिया चौहान की छतरी है। ठीक है, धन्ना गहलोत या भिया चौहान की ये छतरी है। और क्या ध्यान रखना है, तो और इसका आपको उपनाम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका उपनाम क्या हो जाएगा, इसका उपनाम हो जाएगा करोड़ों की कीर्ति के धनी, करोड़ों की कीर्ति के धनी। ठीक है, उपनाम ध्यान रख लेना, इसका उपनाम क्या होगा, करोड़ों की कीर्ति के धनी। ठीक है, और एक ध्यान रख लेना, इसे धन्ना भिया छतरी भी कहते हैं, इसे धन्ना भिया छतरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग इंपोर्टेंट कर लेना भाई, 10 खंभों की छतरी को। इसके बाद में हम बात करेंगे काल भोज या बप्पा रावल की छतरी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बप्पा रावल या काल भोज की छतरियां। ठीक है, कहां स्थित है, तो नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, काल भोज या बप्पा रावल को जो है मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे काल भोज या बप्पा रावल, काल भोज या बप्पा रावल की छतरी। ठीक है, कहां स्थित है, तो ये स्थित है नागदा, और नागदा पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, एक दो बातें और यहां ध्यान रख लेना कि मेवाड़ की यानी कि गुहिलों की मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा थी। मेवाड़ की प्रथम राजधानी क्या था, नागदा थी। ठीक है, बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराणा उदय सिंह की छतरी, महाराणा उदय सिंह की छतरी। और जो ये महाराणा उदय सिंह की छतरी है ये कहां स्थित है, तो ध्यान रख लेना गोगुंदा में स्थित है इनकी छतरी। ठीक है, बस इतना ही आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना है। गोगुंदा कहां पड़ता है, तो गोगुंदा अपने पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। महाराणा उदय सिंह के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है कि उदय सिंह की छतरी कहां स्थित है, तो गोगुंदा में स्थित है। और गोगुंदा कहां पड़ता है, तो गोगुंदा पड़ता है उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराणा कुंभा की छतरी। नेक्स्ट आ गए महाराणा कुंभा की छतरी। महाराणा कुंभा की छतरी कहां स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां, तो यह है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है राजसमंद जिले के अंदर। ठीक है, महाराणा कुंभा जो है इनका ही पुत्र था जिसका नाम था उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। महाराणा इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक मामालाव तालाब है, उस मामालाव तालाब के अंदर नहाने जा रहे थे कुंभा। ठीक है, पीछे से इनके पुत्र उदा ने चक्कू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बाद में उदा की भी मृत्यु हो गई थी, उदा के ऊपर बिजली गिर गई थी।
ठीक है, तो बस एक बात यहां और ध्यान रख लेना कि कुंभा की हत्या मामा लाओ या मामा देव भी आपको नाम मिलता है, मामा देव तालाब के किनारे इनके पुत्र उदा ने की। कुंभा की हत्या मामा लाओ तालाब के किनारे इनके पुत्र उदा ने की। ठीक है, तो ये बात हो गई महाराणा कुंभा से रिलेटेड। लास्ट हम बात करेंगे महासतिया की छत्रियां या आहड़ की छत्रियां। ठीक है, महासतिया की छत्रियां या आहड़ की छत्रियां कहां स्थित है? तो ये सब स्थित है उदयपुर में, गंगोदभव उदयपुर में। तो नेक्स्ट हो गया हमारा महासतियां या इसी को कह दिया जाता है आहड़ की छत्रियां। कहां स्थित है भाई? तो ये स्थित है गंगोदभव, और गंगोदभव कहां पड़ता है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ये महासतियां की जो छत्रियां हैं, ये महासतियां की छत्रियां मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान स्थल है। ठीक है, यह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान स्थल है, शाही शमशान स्थल है। ठीक है, महासतियों का टीला कहां पड़ता है बताओ, सोच के बताओ, महासतियों का टीला कहां पड़ता है? तो यह है जो महासतियों की छत्रियां हैं, ये क्या है? मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शाही शमशान स्थल है। ठीक है, यहां पर देखो मुख्यतः दो छत्रियां हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर छतरी है ये तो रिलेटेड है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट से, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर छतरी जो है ये रिलेटेड है महाराणा करण सिंह से। ठीक है, ये सबसे दो बड़ी बड़ी छतरियां हैं। जो पहली बड़ी छतरी है वो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है, और जो सेकंड नंबर बड़ी वाली छतरी है वो महाराणा कर्ण सिंह की है। ठीक है, ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। महासतिया की छतरियां और महासतियों का टीला दोनों अलग अलग स्थान है। महासतिया की छतरियां कहां स्थित है? गंगोदभव उदयपुर में स्थित है। और यहीं पर मैं स्टार बनाकर नोट लगाकर लिख देता हूं महासतियों का टीला। महासतियों का टीला कहां स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। कंफ्यूज मत होना, ये महासतियां की छतरियां हैं और ये महासतियों का टीला है। ये कहां स्थित है? बागोर भीलवाड़ा में। और महासतियां की छतरियां कहां स्थित है? गंगोदभव उदयपुर में स्थित है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रख लेना कि यह जो महासतियों का टीला है यह बागोर सभ्यता का प्रमुख उत्खनन केंद्र था, प्रमुख उत्खनन केंद्र। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सारा आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी की आगे की जो छतरियां वगैरह हैं काफी आगे बची हुई हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, केवल आप लोग इसी को ही पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसी से ही पेपर आएगा, इसके बाहर पेपर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।